आज हम जानने वाले हैं एक 1400 साल पुराने नोबल आइडिया के बारे में जो आज बन चुका है एक अनस्टॉपेबल पावर, वक्फ। ये कहानी है चैरिटी की, पॉलिटिक्स की और ऑपरेशन की। आजकल वक्फ अमेंडमेंट बिल पे इतना प्रोपेगेंडा फैल रहा है, सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ चल रही है कि ये मुस्लिम प्रॉपर्टीज छीन लेगा। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या सच में ऐसा होने वाला है? और वक्फ इतना पावरफुल कैसे बन गया कि हिंदूज और दूसरे माइनॉरिटीज इसके सामने बेबस हो गए? चलिए A to Z इस टॉपिक को जानते हैं एंड लेट्स अपग्रेड योर विचार विद विचार वन। वक्फ का ओरिजिन होता है अरेबिया में प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम में, और वक्फ का मतलब था प्रॉपर्टी को अल्लाह के नाम पे डेडिकेट करना, चैरिटी के लिए, मस्जिदों के लिए, गरीबों के लिए। हजरत उमर ने खैबर में अपनी 100 एकड़ जमीन वक्फ की बनाई। ये था दुनिया का पहला वक्फ। आइडिया नोबल था और ये इस्लामिक वर्ल्ड में फैल गया, और दुनिया में फैलते हुए ये भारत में भी आया। दिल्ली सल्तनत के साथ वक्फ यहाँ आया। सुल्तान मुइजुद्दीन सैम घौरी ने मुल्तान में 200 एकड़ जमीन वक्फ के नाम पे दी। फिर इल्तुतमिश ने 13th सेंचुरी में 500 एकड़ मस्जिदों के लिए डोनेट किए। ये एक रिलीजियस चैरिटी सिस्टम था, लेकिन धीरे धीरे पावर का जरिया बनने लगा। मुगल दौर में वक्फ का स्केल बढ़ गया। अकबर ने 1570 में फतेहपुर सीकरी के पास 10,000 एकड़ जमीन वक्फ को दी। औरंगजेब ने 50,000 एकड़ से ज्यादा डेडिकेट की। ये अब सिर्फ चैरिटी नहीं बल्कि एक एम्पायर बन रहा था, लेकिन तब भी ये कॉमन लोगों के लिए था, ना कि किसी को दबाने के लिए। ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने वक्फ को लीगल पावर दिया। 1913 का मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट और 1923 का मुसलमान वक्फ एक्ट बना। वक्फ प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्शन मिली। इस वक्त तक वक्फ के पास 1 लाख एकड़ जमीन थी। ब्रिटिशर्स ने इसको अपने डिवाइड एंड रूल के लिए यूज किया, लेकिन असली पावर बूस्ट तो आना अभी बाकी था। आज़ादी के बाद कांग्रेस ने वक्फ को अपने हाथ में लिया। 1954 में सेंट्रल वक्फ एक्ट बना। हर स्टेट में वक्फ बोर्ड्स बने। लेकिन असली गेम चेंजर था 1995 का वक्फ एक्ट, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। इसमें सेक्शन 85 डाला गया। ये बोला कि वक्फ के किसी भी डिस्प्यूट को सिविल कोर्ट्स में नहीं ले जाया जा सकता, सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल्स ही सुनेंगे। ये एक ऐसा लॉ था जिससे वक्फ कोर्ट से भी ऊपर हो गया। कोई हिंदू, सिख या माइनॉरिटी अगर वक्फ से लड़ना चाहे, उसकी सुनवाई ही नहीं हो सकती थी नॉर्मल कोर्ट्स में। कांग्रेस ने ये सोच के किया कि मुस्लिम वोट बैंक को खुश करेंगे, लेकिन इसने वक्फ को अनस्टॉपेबल बना दिया। फिर 2013 में कांग्रेस ने अमेंडमेंट्स किए, वक्फ को और पावर दिया। अब अगर वक्फ बोल दे कि ये जमीन हमारी है, तो ओनर को प्रूव करना पड़ता है कि ये उसकी है। ये लॉ इतना वन साइडेड था कि 9.4 लाख एकड़ जमीन वक्फ के पास आ गई, और ये इंडिया का 3rd लार्जेस्ट लैंड होल्डर बन गया, आर्मी और रेलवेज के बाद। कांग्रेस के इस वोट बैंक पॉलिटिक्स ने वक्फ को एक ऐसी मुसीबत बना दिया जिससे आज हिंदूज और बाकी माइनॉरिटीज सफर कर रहे हैं। जब वक्फ के हाथ में ये अनलिमिटेड पावर आया तो मिसयूज शुरू हो गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईयर 2000 से 2020 तक 3500 केसेस ऐसे आए जहां वक्फ ने फॉल्स क्लेम्स किए। तमिलनाडु में राजा गोपाल की 150 एकड़ जमीन पे क्लेम, उसके पास 100 साल पुराने पेपर्स थे, लेकिन वक्फ ट्रिब्यूनल ने सुनवाई ही नहीं की। उज्जैन में महाकालेश्वर टेम्पल के 35 एकड़ पे कब्जा क्लेम किया। हिंदूज डिवोटीज बेबस हो गए। कांग्रेस के सेक्शन 85 की वजह से कोई कोर्ट इनको चैलेंज नहीं कर सकता था। स्कैम्स भी बढ़े। CAG रिपोर्ट 2015 के मुताबिक 70% वक्फ प्रॉपर्टीज एनक्रोच्ड हैं या लिटिगेशन में हैं, और 50% केसेस में वक्फ बोर्ड खुद इन्वॉल्व था। टॉप पे बैठे कांग्रेस के पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स ने वक्फ के नाम पे टेम्पल्स, गवर्नमेंट लैंड्स, इवन कोर्ट्स की प्रॉपर्टीज पे कब्जे की कोशिश की। वक्फ अब चैरिटी नहीं बल्कि बन गया एक लैंड माफिया, और हिंदूज और बाकी माइनॉरिटीज के लिए नाइटमेयर। और एक बड़ा इशू, वुमेन का एक्सक्लूजन। वक्फ बोर्ड में 95% मेंबर्स मेन हैं, मुस्लिम वुमेन को कोई जगह नहीं। कांग्रेस ने ये पुराना सिस्टम चलने दिया, जबकि वक्फ का मकसद कम्युनिटी वेलफेयर था, लेकिन आधी पॉपुलेशन को इग्नोर करके ये कैसा वेलफेयर। अब आते हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 पे। ये बिल कांग्रेस के बनाए मॉन्स्टर को कंट्रोल करेगा। क्या चेंजेस हैं, चलिए जानते हैं। पहला, सेक्शन 85 विल बी एंडेड। अब वक्फ ट्रिब्यूनल्स के डिसीजन हाई कोर्ट्स में चैलेंज होंगे।
कोर्ट्स का पावर वापस आएगा, जिससे हिंदूज और बाकी माइनॉरिटीज को जस्टिस मिलेगा। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी। 9.4 लाख एकड़ जमीन का डिजिटाइजेशन होगा। हर प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड ऑनलाइन आएगा और ऑडिट्स कंपलसरी होंगे। करप्शन पे लगाम लगेगी। तीसरा, इंक्लूजन। हर वक्फ बोर्ड में 2 नॉन मुस्लिम्स और 2 मुस्लिम वुमेन को जगह मिलेगी। ये इक्वालिटी लाएगा, जो पास्ट गवर्नमेंट्स ने कभी नहीं सोचा। चौथा, वेरिफिकेशन। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स चेक करेंगे कि प्रॉपर्टी वक्फ की है या नहीं। फॉल्स क्लेम्स रुकेंगे। पांचवा, एंक्रोचमेंट रिमूवल। 70% एंक्रोच प्रॉपर्टीज को वापस लेने का स्ट्रिक्ट लॉ बनेगा। ये बिल मुस्लिम कम्युनिटी के लिए भी गेम चेंजर है। चैरिटी का पैसा गरीबों तक जाएगा, वुमेन को हक मिलेगा और फ्रॉड खत्म होगा। हिंदूज और बाकी माइनॉरिटीज के लिए ये एक रिलीफ है। अब वक्फ के झूठे क्लेम से उनकी जमीन बचेगी। लेकिन प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि ये मुस्लिम प्रॉपर्टीज छीन लेगा, जो फेक न्यूज है। ये कांग्रेस का बनाया अनस्टॉपेबल वक्फ को अकाउंटेबल बनाने का स्टेप है। ये थी वक्फ की कहानी। 632 एडी के नोबल आइडिया से लेकर कांग्रेस के बनाए मॉन्स्टर तक, और अब 2024 के रिफॉर्म्स तक। 9.4 लाख एकर्स, 3500 प्लस डिस्प्यूट्स, सेक्शन 85 का डर, ये सब कांग्रेस की देन थी, जिससे हिंदूज और बाकी माइनॉरिटीज दब गए। नया बिल शायद सबके लिए जस्टिस लाए। आपका क्या विचार है?